ऑनलाइन टेंशन रखती दे रहा था कॉल पे शंकर क्या उखाड़ लेगा रायपुर का तो बोल के सुबह 7 बजे की फ्लाइट 9 बजे तक कलकत्ता 11 बजे मिला उसके कॉलेज के ही बाहर में। तो यहाँ पे आप रैप बैटल वगैरह जो होता है छत्तीसगढ़ में वहाँ पे जाते हैं? बैटल्स नहीं होते यहाँ पर, बैटल्स रैप बैटल नहीं होते हैं, यहाँ होते साइफर। ओके। और यहाँ के साइफर में अटेंड करता हूँ बट मैं गाता नहीं साइफर। एक कंट्रोवर्सी आपका फेमस हुआ था इसमें। हाँ, इसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। एक कंट्रोवर्सी मेरा फेमस इसलिए हुआ था, लाइक मैंने देखा कि बहुत मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कुछ कुछ मेरे वीडियोज आ रहे हैं। कि बहुत सारे रैप सॉन्ग में गालियों का यूज होता है। हाँ, तो वो क्यों करते हैं? ये देखो, राइम बनता है इसलिए बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। देखो, राइम बनता है इसलिए नहीं, कुछ रैपर्स गानों में गालियाँ इसलिए यूज करते हैं कि एक स्लैंग होता है, हर हर जगह की एक स्लैंग है। तो अगर आपको मौका मिले एज अ रैपर छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करने का तो आप करना पसंद करोगे? बिल्कुल। और मेरे को बहुत पसंद है छत्तीसगढ़ियाँ, ठीक है। और मेरे को बहुत पसंद है छत्तीसगढ़ी फिल्मों में जो उनके कुछ गाने होते हैं, जसगीत होते हैं जो। हाँ। मैं छत्तीसगढ़ी जसगीत का फैन हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं भगवानों के गाने, छत्तीसगढ़ी गीत, जसगीत, हमारे फेमस दुकाली और गीत है ना, और जितने भी हैं मैं सबको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे और प्यार से सुनता हूँ। जय जोहार संगवारियों, मैं आप मन के दोस्त अंकिता वर्मन। आप मन के स्वागत है मोर एबी क्रिएटर चैनल में। जैसे कि मैं आप मतलब पिछले एपिसोड में दिखा रहे हैं एक रैपर के स्टोरी, वैसे ही आज मैं आप मतलब एक और रैपर से मिलवाना चाहता जेकर नाम है शंकर। चला मैं आप मतलब रैपर से मिलवा, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के थैंक यू। लिए। क्या आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता सकते? बिल्कुल। ठीक है दोस्त साहब, मेरा नाम शंकर है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और अभी आपने मेरा रिसेंट एक गाना सुना होगा, दैट मोमेंट। और अभी हमारे आने वाली एक एल्बम है, ईपी है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हम बहुत न्यू जॉनर हम लेके आने वाले हैं, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। सो लेट्स गो। तो आप अपने जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आप रैपर बने, क्या इंटरेस्ट था आपका रैप में? रैपर लाइक मैं काफ़ी टाइम से सुनता रहा था आर्टिस्टों को, बाहर के आर्टिस्टों को, और उसके बाद फिर मेरा एक पैशन बना इस चीज़ की, यार मेरे को भी करना चाहिए, है ना। तो मेरे कुछ दोस्त यार थे जो हम स्कूल में सुना करते थे साथ में रैप। उसके बाद वो चीज़ें आगे बढ़ने लगी। फिर मैंने 2016-17 में लिखना स्टार्ट किया। और फिर एक एज एन आर्टिस्ट मैं स्टार्टिंग के टाइम पे बाहर के आर्टिस्टों को सुनता था। फिर मैंने डिस्कवर किया कि अपने इंडिया में भी कुछ लोग कर रहे हैं काम। फिर इंग्लिश हिंदी साथ में रैप वगैरह स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे, तो मैंने सुन सुन के फिर अपना लिखना स्टार्ट किया था, बट मैंने कभी कोई गाना वगैरह पोस्ट नहीं किया, कभी डाला नहीं था। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ बीतता गया, फिर फाइनली कुछ दोस्तों ने अप्रोच किया कि भाई गाने तू लिखता है, अच्छा गाता है, तो तू डाल सकता है ना, एज एन आर्टिस्ट मैं कर सकता था उसमें काम। तो मुझे एक किक मिली, एक मेरा एक स्टोरी अच्छी। उस टाइम मैंने गाने लिख रखे थे बहुत पहले, अच्छा। 2017-18 के टाइम पे। तो हाँ। पबजी खेलते थे हम लोग साथ में, ठीक है। और उसके बाद एक दोस्त था मेरा, हम्म। और दोस्त था नहीं, अभी भी है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, भाई है, जैसे भाई जैसा है मेरा, भोपाल में भी वो। तो हम पबजी खेल रहे थे, मैं उसको बताया मतलब कि बस ऐसे गेम खेलते हुए ना मैं ऐसा गा रहा था, रैप कर रहा था रैप। तो वो भी बोला कि भाई मैं भी रैपर हूँ, मैं भी रैप करता हूँ, ये वो करके। अच्छा। तो फिर मैं हमने बोला कि चलो ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो हिज नेम इज सिद्धार्थ, सिद्ध, ब्राउन बॉय सिद्ध इसका नाम है। शाउट आउट टू सिद्ध, अगर तू ये देख रहा है तो पॉडकास्ट। उसके बाद फिर हम मेरे को वहाँ से किक मिली, उसने अप्रोच किया, मैंने अप्रोच किया कि हम दोनों ने गाने बनाए जिसका नाम है पहचान, आज भी वो यूट्यूब चैनल पे है। अच्छा। फिर मैं वहाँ से सुनी वो हूँ चीज़ें शायद। स्टार्ट हुई। फिर बस पहला गाना ड्रॉप किया हमने, पहचान। दैट्स दैट्स ओके। तो कब से कर रहे हो आप रैपिंग? स्टार्टिंग तो स्टार्ट तो बहुत पहले से हो गया था, सोचना लिखना तो बहुत पहले से चल रहा था। मैंने 2019 में पहला गाना ड्रॉप किया था अपना, अच्छा। अभी रिसेंट में 2019। अ, उसके बाद फिर कंटिन्यू गाने पे गाने आते गए, और अभी तो फिर काफ़ी अच्छा चल रहा है तो सीन। गाने के अलावा भी और आपका कोई काम है या पैशन? बिल्कुल, गाने के अलावा मेरा बिजनेस है, मैं सेमी गवर्नमेंट ऑथराइज लाइसेंस होल्डर हूँ। और उसके अलावा भी मेरे बिजनेस है कुछ कुछ। तो वो सारी चीज़ें मैं पैशन फॉलो करने के अपने साथ में अपने बिजनेस को भी ग्रो करने में लगा रहा और आगे बढ़ते गया।
तो ये दोनों को मैनेज करने में डिफिकल्टी। बहुत आती है। लाइक एज एन आर्टिस्ट मैं खुद को बताऊं तो मैं मैनेज करने में दोनों को समझता हूँ, दोनों चीज़ें समझता हूँ कि यार काम कैसा, काम के टाइम पे काम पे फोकस और हम्म। गानों के टाइम पे गानों गानों पे फोकस। तो वो दोनों चीज़ें साथ में चलती होती है। कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने काम पे रहते ही ना कुछ ऐसे गाने लिख चुका हूँ जो अभी लोग मुझे सुनाते हैं मेरे ही गाने, मतलब उनको इतना पसंद आ चुका है वो काम के लाइफ टाइम से पे है। रिलेटेड। यस ऑब्वियसली लाइफ से रिलेटेड, तो जो देखा जो झेला वो लिख दिया बस गानों पे, और क्या। तो आप अपने रियल लाइफ के बेसिस पे अपना सॉन्ग लिखते हैं? हाँ ऑब्वियसली देखो, एक आर्टिस्ट अपने सॉन्ग, उसने किसी चीज़ को देखा है, करीब से महसूस किया है, झेला है, हम्म। सहा है ना, तो उस बेस पे वो गाने को लिखता है, जो बीतता है वो लिखता है। वो ज्यादा रिलेट भी होता रिलेट है। भी होता है। लाइक हाँ, अगर तुम मेरी चीज़ें, बीती हुई चीज़ें अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो हम्म। इससे ज़्यादा मैं और क्या कमा सकता हूँ। हाँ। तो आप अपने नेक्स्ट सॉन्ग्स या फिर कोलैबोरेशन किसी के साथ, तो उसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो अभी मेरा नेक्स्ट सॉन्ग कोलैबोरेशन सॉन्ग बैक टू बैक बहुत सारे ड्रॉप होने वाले सिंगल्स हैं मेरे। हम्म। मेनली मेरी एक ईपी आ रही है, मेरी नहीं हमारी, ओके। जिसमें मेरे दो भाई हैं, करण बुल्लर, बीट हम्म। इंजेक्टर BI। शाउट आउट टू यू गाइस, करण बुल्लर, बीट इंजेक्टर, द गोट ट्रियो। ये दो मेरे भाई हैं और बीट ये इंजेक्टर वो जो हमारे बाहर प्रोड्यूसर से। हैं। यस वो है पंजाब के दोनों, ओके। और दे आर लाइक माई ब्रदर्स। मतलब मैं हम्म। उनके बहुत क्लोज हूँ, वो मेरे बहुत क्लोज है ना। आपका कोलैबोरेशन पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी सिंगर्स के या साथ है हाँ, ऐसे? वो एज अ हम ट्रियो, एक ओके। हमारा एक ट्रियो है जिसमें हम गाने बनाते हैं, हम्म। हमारे गाने बनते हैं, हम गाने ड्रॉप करते हैं। तो इन सब रिलेटेड चीज़ें बताना चाहूँगा मैं कि हमारा एक ईपी आ रहा है, ओके। जिसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो ईपी में, अब गाने तो बताऊंगा नहीं मैं कितने हैं और क्या है कैसा है ना, गाने का ईपी का नाम बताऊंगा मैं। ईपी है, ईपी में बहुत अच्छे अच्छे गाने, जॉनर है, सारे जॉनर के आपको गाने सुनने मिलेंगे उसमें। लोफी वाइब है, गैंगस्टर शिट है, हम्म। मोटिवेशनल है। तो वो बहुत जल्दी ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, ओके। और उसके बाद अपकमिंग और भी ट्रैक्स हैं जो कि मैं बताऊंगा आगे। लेट्स गो। हम्म। तो रैपर क्या सिर्फ एक ही उसमें गाना गाता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे रैपर जो हैं वो गैंगस्टर गैंगस्टर वाइब सॉन्ग। में जो गाने बनाते हैं वैसे ही बनाते देखो मैं हैं कि? एक्सप्लेन करता हूँ आपको ना, कि आपने तलविंदर सुना, हाँ। तलविंदर कभी गैंगस्टर गाने गाया है नहीं, फिर भी हम्म। लोग उसको पसंद करते हैं। हाँ। और कुछ आर्टिस्ट जैसे धाना न्योली वाला, उसने गैंगस्टर गाने, लव सॉन्ग्स, सिद्धू मूसेवाले, गैंगस्टर लव, सारे हम्म। सारी पब्लिक, सारी यूथ उनको सुनती है, समझती है, यहाँ हम जितने बैठे हैं, सब, है ना। तो एक आर्टिस्ट का एक इमेज बन जाता है कि हम्म। ये बंदा ऐसे गाने गाता है, या फिर ये बंदे का ये जॉनर है। तो ज़रूरी नहीं कि कोई गैंगस्टर ही हो या फिर कोई रैपर ही गैंगस्टर हो। मेनली सुना ओके। हमने बाहर, बाहर कल्चर में यही चलता है कि एक गैंगस्टर है जो कि रैपर बना, या हम्म। रैपर है जो कि गैंगस्टर बन गया। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो एक वाइब के ऊपर होती है। कई हार्ट ब्रेकर भी होते हैं, कई जिनके दिल टूटे हुए होते हैं, वो रैपर बन जाते हैं, वो एक सिंगर बन जाते हैं, आर्टिस्ट बन जाते हैं। आपका कोई लव स्टोरी है? लव स्टोरी के साथ मैं यहाँ लव स्टोरी तो बताना। मतलब जैसा लव स्टोरी रहता है उसके बाद लोग ज्यादातर चालू करते हैं अपना जर्नी, सॉन्ग लिखना, ये वो बिल्कुल देखो, इमोशनल टाइप का। तो ऐसा टू बी कोई? ऑनेस्ट इस जगह बताऊँ तो हाँ, लव स्टोरी तो था, और कभी उस पे ऐसे कभी रिलेटेड उससे गाने नहीं बनाए। हाँ एक दो गाने बने हैं मैंने मेरे, और अगर मेरे व्यूअर देख रहे हैं ये, तो तुमको पता होगा वो गाने का नाम भी, और तुमने सुना भी होगा और सुनते भी लूप में गाने, कुछ तो मेरे को सुनाते भी कि भाई ये मेरा फेवरेट गाना है। तो हाँ मैंने बनाया, लव स्टोरी पे गाने बनाए हैं मैंने, किसी को डेडिकेट करके बनाया, किसी के लिए बनाया है। हम्म। तो है मेरे दो एक दो गाने हैं ऐसे, ओके। या तो वो लव रैप उसका मतलब उसका एग्जैक्टली नाम क्या रखते हैं लोग? देखो अब जैसे मैं बताऊं एज एन आर्टिस्ट कि मेरे साथ क्या बीता था, है ना, तो मेरे से रिलेटेड थी चीज़ें, हम्म। मैं उन चीज़ों को रिलेट कर रहा था, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने एक गाना बनाया। तो एक गाना था मेरा, एक लास्ट कॉल, और उस लास्ट कॉल में मैंने वो सारी चीज़ें बोली थी जो उस लास्ट कॉल पे मेरी बात हुई थी। तो मेरा यूट्यूब पे गाना है गाइस, चेक इट आउट, लास्ट कॉल, और माई यूट्यूब चैनल शंकर। तो आपका कोई इंस्पिरेशन था जिसको आप सुन के आप रैप स्टार्ट किए थे? हाँ लाइक
एक टाइम पे मैंने एकॉन सुनता था, एकॉन एकॉन, यू नो एवरीवन नो एकॉन। एकॉन सुनता था मैं, तो उस टाइम में लगता था यार ये अच्छी चीज़ है। तो एकॉन हो गया। फिर हिंदी रैप में मैंने स्टार्ट, देखो हनी सिंह, बादशाह, बादशाह तो था भी नहीं, हनी सिंह, बोहिमिया पाजी, हम्म और ये सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी। तो उतना मतलब सुनते थे गाने हम पहले, डाउनलोड करते थे उस चीज़ को, जब 3G 2G का ज़माना था। डाउनलोड करते थे, सुनते थे, हाँ मज़ा आता था, करने का मन करता था, याद करके स्कूलों में सुनाया करते थे हम कि भाई देखो हमने ये सुना, आज ये सुना, ऐसा। हम्म तो तब से एक था एक कि हाँ करना है, रैप करना है, लिखना है। अब इंस्पिरेशन ऐसा है कि अंदर से जब ये करे तो एक हम भी ट्राई करते हैं। तो बाहर के आर्टिस्टों को, एकॉन, 50 सेंट्स, ये सारी हम्म चीज़ें, फिर यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया डिवाइन को सुन के। ओके डिवाइन के पहले भी मैंने कुछ हिंदी रैप्स को सुन चुका था, लाइक मेनली डिवाइन था कि यहाँ से लगा यार अब करना चाहिए, मेरे को भी करना चाहिए। तो एज ए डिवाइन इंस्पिरेशन, फेवरेट रैपर, हम्म और मेरे दिल में बहुत जगह डिवाइन भाई के लिए। और मैं 2-3 बार बहुत क्लोजली उनसे ऐसे सामने भी हो चुकी हूँ ऐसे, ओ पर मिला नहीं, बस ऐसे बहुत सामने से इंटरेक्शन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप रैप बैटल वगैरह जो होता है छत्तीसगढ़ में वहाँ पे जाते हैं? बिल्कुल जाता हूँ मैं, मेरे को साइफर से आते हैं बुलावा, मैं जाता हूँ साइफर्स में, जाता हूँ रैप बैटल्स में। बैटल्स नहीं होते यहाँ पर, बैटल्स, हम्म रैप बैटल नहीं होते हैं यहाँ, होते साइफर। ओके और यहाँ के साइफर में अटेंड करता हूँ, बट मैं गाता नहीं साइफर्स में। क्यों साइफर में गाने की आदत नहीं है, बहुत कम। क्यों? इसके पीछे भी रीज़न है कि वहाँ देखता हूँ मैं, लोगों को जज करता हूँ कि कौन कैसा कर रहा है काम, क्या है, कैसा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, किसी के लिए हेट नहीं है, या फिर कोई ऐसा किसी को एज एन आर्टिस्ट जज नहीं कर सकते तुम कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है। हम्म बट मेरी एक आदत है कि मैं साइफर में जाके बहुत कम गाता हूँ गाने, ओके कि हाँ एक आध गाना परफॉर्म कर लिया, हंसी मजाक कर लिया। मैं मेनली मैं मिलने जाता हूँ लोगों से, समझो एक अच्छा साइफर अटेंड करना, वहाँ जाके गाना गाना। मैं ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में मंच नहीं है अभी तक के रैपर्स के लिए। नहीं, किसने कहा? छत्तीसगढ़ में मंच है, बिल्कुल है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लोगों को, लोग करते हैं। मैं मेरे को खुद बुलावा आता है, मैं कई जगह जाता हूँ। ओके और छत्तीसगढ़ छोड़ो, मैं तो उड़ीसा में परफॉर्म करता हूँ। अच्छा और वहाँ से भी मेरे कुछ भाई हैं, आदि बाबा, हम्म बिग शाउट आउट टू यू आदि बाबा, मेरा भाई आदि बाबा। वो अच्छा सपोर्टर है मेरा, बड़ा भाई जैसा है, भाई हम्म जैसा है, साथ में हम थे, रहते हैं और रहेंगे आगे भी। तो आदि भाई है उनके, और भी कुछ लोग हैं, आरजे, आदि भाई, और भी मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं जो बाहर में को कि शंकर भाई की यहाँ परफॉर्म करने चलते हैं साथ में, ओके स्टेज शो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। फिर महासमुंद में भी शो हुआ था, तो वहाँ पे के भी मेरे कुछ भाई हैं, वो भी मेरे को इन्वाइट किए थे कि भाई यहाँ भी शो करते हैं। और फिर रायपुर से भी कुछ कुछ चीज़ें आई थी जो कि मैं खुद खुद कैंसिल कर देता हूँ, 2-3 चीज़ें जो हम्म नहीं आती, फिट समझ में नहीं आती मेरे को चीज़ें। बाकी एज इट इज़ चलता रहता काम, तो स्टेज हम्म। मिलते हैं रायपुर की, रैपर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो आपका कभी ऐसे स्टेज या फिर परफॉर्मेंस के दौरान कुछ हुआ या कंट्रोवर्सी टाइप का? एक कंट्रोवर्सी आपका फेमस हुआ था इसमें? हाँ, इसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। एक कंट्रोवर्सी मेरा फेमस इसलिए हुआ था, लाइक मैंने देखा कि बहुत मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कुछ कुछ मेरे वीडियोज आ रहे हैं। हम्म वो ऐसा था कि दो, एक तो मेरा आदि भाई है, तो उसके साथ किसी एक का लफड़ा जैसा हो गया था, ऑनलाइन बीफ हो गई थी कि स्टोरीज ओके वगैरह में कुछ कुछ चीज़ें हो गई थी। अब बीफ मैं आपको समझाने जाऊँ तो समझो एक एक दूसरे को टॉन्ट टॉन्ट मारना, या फिर कैसे समझाऊं मैं, मतलब समझ रहे हो ना बीफ का मतलब, हाँ गानों हाँ में एक दूसरे की। तो ठीक है, ये कंट्रोवर्सी हुआ था, ये चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे। और उसके बाद फिर लाइव वाइव में कुछ कुछ चीज़ें ज्वाइन हुई, मतलब आदि भाई लाइव थे, मैं आदि भाई के साथ लाइव में आया। फिर वो कुछ सेकंड के लाइव थे, उसमें मैंने पूछा, मतलब आदि भाई ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है शंकर, ये वो। हम्म तो मैं बोला कि ठीक है, मैं इस जगह पे बैठा हुआ हूँ, किसी को कोई तकलीफ, आदि भाई जैसे आपको कोई तकलीफ दे रहा हो कि ऐसा कुछ बातें हैं तो बताओ मेरे को, कुछ सीन है हम्म तो। और मेरे को पता थी चीज़ें भी कि क्या चल रही थी, पहले ही आदि भाई से मेरी बात हो चुकी थी। तो मैं लाइव ज्वाइन किया, वहाँ पर देखा कि ऐसी ऐसी बातें चल रही, फिर मेरे को बताया, फिर मैं उसी जगह पे था। हम्म मैंने बोला ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो भाई, आई एम ऑलवेज स्टैंड फॉर माई ब्रदर्स, माई कल्चर। हम्म तो बस वहाँ वो रील इतनी सी क्लिप कोई कट करके मल्टीपल पेजेस ने उनको शेयर करना स्टार्ट किया। अच्छा और वो इतना शेयर हुआ, 8-10 हज़ार शेयर, उसमें भरे हुए कमेंट, शंकर, आदि,
और जो भी थे, जितने भी नाम था, तो ये सारी चीज़ें में फंसा था। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि बहुत सारे रैप सॉन्ग में गालियों का यूज होता है। हाँ तो सारे रैपर तो नहीं, हाँ। लेकिन बहुत सारे रैपर अपने सॉन्ग में गालियों का यूज करते हैं, वो क्यों करते हैं? ये देखो, राइम बनता है इसलिए बिल्कुल कि एग्जैक्टली राइट। देखो, राइम बनता है इसलिए नहीं, कुछ हम्म, रैपर्स गानों में गालियां इसलिए यूज करते कि एक स्लैंग होता है, एक हर हर जगह की एक स्लैंग है। हम्म, कुछ लोगों की अपनी एक अलग गालियां हैं। आप पुणे महाराष्ट्र में देख लो, आप उड़ीसा में देख लो, आप सीजी में देख लो, तो हर जगह की एक अपनी एक जॉनर होते हैं, जॉनर के हिसाब से गाली होती है जो कि चूज इन होती है। आप हम्म, उसको चूज करके उस गालियों पे एज अ राइम यूज कर सकते हो, एज अ डबल ट्वेंटी यूज कर सकते हो, या किसी को बकने के लिए, अगर किसी मेनली कोई आर्टिस्ट है कि हाँ ये ऐसा दिखता है तो मैं उसको वैसा गाली दूं, इससे मैं गाली यूज करता था, और मैं भी करता हूँ अपने गानों में गाली। नो लाइट्स। तो ज्यादातर रैपर यूज करते ही हाँ हैं। करते हैं, मोस्टली करते ही हैं। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए आप रैप कर सकते बिल्कुल। अभी एक मेरा लाइफ का एक पार्ट था। हैं? तो उस लाइफ के पार्ट में मेरे साथ ऐसा एक हुआ था सीन की, एक बंदा था मेरे को कलकत्ता से धमकी दे रहा था रात में 11:30 बजे अच्छा। कि तू रायपुर में रह के क्या उखाड़ लेगा मेरा। तो मैंने गाना लिखा था कि लेट्स गो। ऑनलाइन गैंगस्टर धमकी दे रहा था कॉल पे, शंकर क्या उखाड़ लेगा रायपुर का, तू बोल के सुबह 7 बजे की फ्लाइट और 9 बजे तक कलकत्ता, 11 बजे मेला उसके कॉलेज के ही बाहर में खड़ा था अकेला, उधर खड़े लौंडे 4 थे, खींच रखी थी लाइन, बेकाबू था दिमाग से, एक बाप का नहीं अगर नहीं फाड़ा तेरी लड़की ने तो रोक रखा, बोली शंकर चांद दे। आधी बात है जो लिखा है गानों में, प्राइम टाइम मेरे केस पड़े थे थानों में, देना ना बख्श भारत के कोने से 2 घंटे दो तुम, मजबूर कर दूंगा रोने में। या दैट्स द लाइफ। तो आप रैपर ही क्यों बनना चाहते थे? नहीं, मैं रैपर ही बनना चाहता था, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था। एक आर्टिस्ट हम्म, की सिचुएशन होती है, और एज एन अ रैपर हम्म, मैं लिखना स्टार्ट किया हम्म, अपनी बीते हुए हालातों पे, और बस वो लिखते लिखते आज मैं एक रैपर बन गया। तो ओके। एक आर्टिस्ट रैपर ऐसा ही बनता है कि उसकी लाइफ के जो चीज़ें चल रही होती है तो हम्म, वो अपने उस बीते हुए लम्हे को एक फ्रेम देना, एक पार्ट को एक फ्रेम देना, एक लाइफ को, एक चीज़ें जो बीत चुकी है उसको फ्रेम देना, फ्रेम देके उसको कन्वर्ट करके एक सॉन्ग में कन्वर्ट करना उसको एक एज एन आर्टिस्ट। आर्ट। तो वो एक रैपर कहला जाता है। अब वो अब आप से गाने गाओ तो भी सिंगर कहलाओगे, आप एक रैप हिप हॉप करो तो भी आप रैपर कहलाओगे। हम्म, दैट्स आई एम। है कि हर किसी के पास वो आर्ट नहीं होता है जो बिल्कुल। रैपर या फिर कोई सिंगर अपने गानों के जरिए या फिर रैप सॉन्ग के जरिए बता पाता है। हाँ तो ऐसा आप अपने आप को थोड़ा लकी समझते कि आपको ये टैलेंट मिला? बिल्कुल। देखो, एक रैपर गॉड गिफ्टेड तो होता ही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि यार हर किसी को वो हम्म, एक सोच, वो कला नहीं मिल पाती, बट हाँ रैपर बनता वही है जिसने देखा हुआ है, चीज़ें फील की है, महसूस की है सामने से कि एक्चुअल में होता क्या है, चीज़ें हम्म, मेरे साथ बीती जो है, मैंने उसको फ्रेम किया बस। तो वो एक रियल लाइफ स्टोरीज होती है, इसलिए रैपर रैपर कहलाता है, जो कि एक रियल बात अपने गानों को बोल डालते हैं। हम्म। और आप हमेशा अपने गानों में छत्तीसगढ़ और रायपुर मेंशन करते हैं, इसके पीछे बिल्कुल। कोई रीजन? छत्तीसगढ़, पहले तो जय जय जोहार, क्योंकि भाई ऑब्वियसली छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मेरा घर है, परिवार है, और मैं हमेशा छत्तीसगढ़ को मेंशन करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा क्योंकि मैं हूँ यहाँ का, हम्म, और मेरा घर ही है ना। और इसके आगे पीछे की स्टोरी है कि मेरे बहुत सारे गानों में है कि अभी जैसे मेरे भाई के साथ गाना रहे मेरा कट्टा मारी हम्म, करके, आदि भाई के साथ, तो उसमें भी ये एक लाइन है कि सीजी से ओडी सीन खाटी। तो सीजी से ओडी मतलब सीजी, अब मेरा छत्तीसगढ़ तो आएगी ना, हाँ, यहाँ से ओडी, क्योंकि मेरा वो भी घर है, वो भी बिलोंग करता हूँ मैं उड़ीसा। ओडिशा से भी, है ना। तो छत्तीसगढ़ भी मेंशन होता है। हम्म, फिर एक मेरा गेम अप गाना है, उसमें भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हाँ। है ना, ये सब मेंशन है उसमें। फिर मेरा मेरे भाई करण के साथ गाना है, तो उसमें भी रायपुर टू पंजाब, ये सारी मेंशन होते हैं वाले भाई। छत्तीसगढ़ ऑन टॉप हमेशा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो आपका कोई फ्यूचर प्लान, जैसे कि आप इसी में करियर बनाना चाहते हैं, रैपिंग में, कि और कुछ? देखो, मेरे पास तो ऑलरेडी मैं इतना स्टेबल हूँ कि हम्म, मेरे बिजनेस के थ्रू मैंने अपना करियर सेट कर चुका है, हम्म,
और एज एन रैपर मैं चाहता हूँ कि मैं रैपर ही बनूँ। अच्छा। बिजनेस तो साइड है ही है, रैपर ही बनूँ। हम्म, और फ्यूचर प्लान भी ये है कि मेरे गोल्स हैं कि एज एन आर्टिस्ट मैं अच्छा आर्ट अपना परफॉर्म कर पाऊँ, लोगों तक अपनी बातें पहुँचा पाऊँ, हम्म, और मेरे पैशन को, मेरे बीते हुए कल को मैं अच्छा एक फ्रेम दे पाऊँ जिससे लोग रिलेट कर पाएँ। हम्म, तो ये मेरे गोल और टारगेट दोनों हैं। मैं एक अपॉर्चुनिटीज चाहता हूँ लोगों से, एक्सपेक्टेशंस चाहता हूँ कि मेरे गाने या मेरी लिखी हुई चीज़ें लोगों तक पहुँचे। बस हम्म। ये, और बाकी तो सब सेट है। आपको कहीं से रैप सॉन्ग या फिर इस चीज का ऑफर आता है कि? बिल्कुल, मेरे को एक शॉर्ट फिल्म के लिए अप्रोच किया गया जिसमें मेरे को एक सॉन्ग देना था। बंदा शायद मुंबई या फिर मुंबई के आसपास कहीं का था वो, दादर, अच्छा। मुंबई दादर, हाँ हाँ। तो वहाँ से एक शॉर्ट फिल्म के लिए आया था। फिर दूसरे हमारे एक भाई हैं, वो भी, उन्होंने भी बहुत बताया कि मेरे को यार शंकर एक गाने चाहिए जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे, सोनी लिव यहाँ वहाँ। अच्छा। तो मैंने उनको भेजे भी थे गाने, हम्म। पर उनका जॉनर दूसरा था। तो फिर उसके लिए बातचीत चलती रही हमारी काफ़ी टाइम तक। फिर उसके बाद चीज़ें इधर उधर हुई, कुछ पोस्टपोन हुई चीज़ें, तो फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया, उसने भी। फिर ऐसा सब चलता रहा था हमारे बीच में। आने वाले हैं बहुत जल्दी, सरप्राइज दूंगा मैं। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं इसको ठीक लेके। है। तो अगर आपको मौका मिले एज अ रैपर छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करने का, तो आप करना पसंद करोगे? अ, मतलब हिंदी सॉन्ग में ही, हाँ हिंदी में ही, लेकिन हाँ हाँ, छत्तीसगढ़। बिल्कुल। मैं छत्तीसगढ़ के किसी भी फिल्म में जब भी, हम्म। नो हेट छत्तीसगढ़ी, या फिर मैं, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ी फिल्में मैं कभी आज तक देखा नहीं हूँ। अच्छा। और ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे को, मैं कभी देखा ही मौका नहीं हूँ, नहीं मौका मिला। नहीं मिला देखने का, या फिर कभी देखा ही हम्म। नहीं मैं। तो और मेरे को बहुत पसंद है छत्तीसगढ़ियाँ, ठीक है। और मेरे को बहुत पसंद है छत्तीसगढ़ी फिल्मों में जो उनके कुछ गाने होते हैं, जसगीत होते हैं जो, हाँ। मैं छत्तीसगढ़ी जसगीत का फ़ैन हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं भगवानों के गाने, छत्तीसगढ़ी गीत, जसगीत, हमारे फेमस दुकाली वादे जी, है ना, हाँ। और जितने भी हैं, मैं सबको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे और प्यार से सुनता हूँ। मेरे फेवरेट्स गाने कुछ कुछ, अच्छा। बहुत सारे जसगीत मैं सुनता हूँ, बहुत बहुत पसंद है मेरे को। मैं चाहता हूँ कभी मेरे को अगर मौका मिले छत्तीसगढ़ी फिल्म में अपने गाने देने का, चाहे हम्म। वो हिंदी हो या छत्तीसगढ़ी, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी जान जीवन लगाऊंगा उस फिल्म में अपने गाने देने के लिए। तो आपसे बात करके हमको रैपर लोग के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली, बस आपके बस बारे में जानकारी मिली। बस। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर पॉडकास्ट। और शाउट आउट टू एवरीवन जितने यहाँ पर हैं, थैंक यू सो मच सबको, आपको, आपकी टीम को, और सारे मेरे भाइयों को जो मेरे साथ हैं एंड तक, डे वन से डे एंड तक। शाउट आउट टू माय ब्रदर्स, शाउट आउट टू माय टीम, शाउट आउट टू माय एवरीवन जो मेरे साथ हैं। मैं नाम मेंशन कर देता हूँ कुछ मेरे क्लोज वंस का, हाँ, बिल्कुल, है ना। जरूर। करण बुल्लर मेरा भाई, वेट इंजेक्टर, आदि बाबा, अल्ताफ, अमन, पुरु, सारे मेरे जितने भाई है, सारे के सारे, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच योर टीम। तायरी से आज के हमन के रैपर शंकर, तो अब हमन एकर अपन वीडियो ला समाप्त करत हन। देखे भजन बुलाऊ ये वीडियो ला, और मोर चैनल ला भी सब्सक्राइब करिए। तो जय जोहार। जय जवाहर।